नमस्कार दोस्तों थलपति विजय किस स्वैग से फिल्मों में दिखते हैं वो सभी ने देखा है और उसी अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। स्वैग को असल जिंदगी में दिखाएंगे ऐसा किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। दोस्तों इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। थलपति विजय की फिल्म जन नायकन को रोकने की कोशिश की, आखिरकार पूरे तमिलनाडु की सत्ता का रुख ही बदल दिया इस बात ने। जब विजय की फिल्म सेंसर बोर्ड के चंगुल में फंस गई और रिलीज नहीं हो पाई तो तमिलनाडु की जनता ने देखा कि एक सुपरस्टार को भी अपनी फिल्म दिखाने के लिए कितनी मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ रही है। फिल्म को लेकर जो राजनीतिक दखलंदाजी हुई उसने लाखों करोड़ों थलपति आदमी को गुस्सा दिला दिया और लोग कहने लगे कि अगर फिल्म नहीं छोड़ रहे हो तो हम सत्ता ही छीन लेंगे। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। दोस्तों ये कि फिल्म रुकवाने की कोशिश को विजय ने अपनी राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने इसे साबित कर दिया कि जब सिस्टम आपको अपनी आवाज दबाने की कोशिश करता है तो जवाब सिर्फ एक फिल्म से नहीं पूरे राज्य की सत्ता बदल कर दिया जाता है। लेकिन ये सब अफवाह भी हो सकती थी क्योंकि कोई फिल्म की रिलीज CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की वजह से डिले हुई, जो केंद्र सरकार बीजेपी के अधीन थी। ये भी कहा जाता है कि स्टॉलिन, जिनके बेटे डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित बताए जाते हैं, उन्होंने फिल्म को रोकने में कुछ पार्ट अदा किया। हुआ ये कि जनवरी 2026 में मद्रास हाईकोर्ट और CBFC के बीच कानूनी लड़ाई चली, जिसकी वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। MK स्टॉलिन ने खुद विजय का साथ दिया और CBFC को बीजेपी का हथियार बताया। ये ऐसा भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसी भी अफवाह है कि स्टॉलिन के बेटे, जो कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, विजय की फिल्म रोकी, जिससे नाराज होकर विजय ने पूरी सरकार ही बदल दी। जिस फिल्म को रोका गया उसी के गुस्से और समर्थन ने TVK को 108 सीटें दिलवा दी। Yes, a lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. स्टॉलिन सरकार की फिल्म पर रोक की कोशिश आखिरकार उनकी अपने सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। दोस्तों फिल्म रोक दी गई तो विजय ने सरकार ही नहीं बना ली और जिस सरकार ने इस फिल्म को रोका था उस सरकार को ही चेंज कर दिया। दोस्तों ये कोई संयोग नहीं था। दोस्तों ये जनता का गुस्सा था, जो स्क्रीन से सड़क तक और सड़क से विधानसभा तक पहुंच गया। एक सुपरस्टार जिसने स्क्रीन पर लाखों दिल जीते, फिर एक दिन उसने फैसला किया अब असली पावर चाहिए। सिर्फ 2 साल में अपनी नई पार्टी बनाई, कोई गठबंधन नहीं, कोई पुराना चेहरा नहीं, कोई द्रविडियन ब्रांड नहीं। और फिर 4 मई 2026 को तमिलनाडु की 234 सीटों में से 108 सीटें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आगे आई। DMK 59 पर सिमट गई, AIADMK 47 पर। स्टॉलिन की सीट छिन गई। थलपति विजय ने वो कर दिखाया जो रजनीकांत और कमल हसन नहीं कर पाए। ये कोई फिल्म नहीं दोस्तों, ये तमिलनाडु का नया इतिहास है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि विजय ने ये चमत्कार कैसे किया, द्रविडियन पार्टियों की 60 साल पुरानी तानाशाही कैसे टूटी और TVK की स्ट्रेटेजी क्या थी और आने वाले समय में तमिलनाडु का क्या होने वाला है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति पिछले 60 साल से सिर्फ 2 परिवारों के बीच घूम रही है, DMK और AIADMK। 1967 से लेकर 2026 तक हर बार एक को हटाकर दूसरा आ जाता है, जैसा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा हो। DMK करुणानिधि, स्टॉलिन, उदयनिधि आदि की पार्टी, जबकि AIADMK MGR, जयललिता और इन लोगों की पार्टी। ये दोनों पार्टियां द्रविडियन आइडियोलॉजी की बात करती थी, लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, सत्ता का दुरुपयोग, युवाओं के लिए रोजगार नहीं, सिर्फ फ्री टीवी, मिक्सर, फैन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु भारत का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य था, लेकिन पिछले 15 साल में IT, मैन्युफैक्चरिंग और युवा पलायन में कितना पीछे चला गया। 2021 में DMK सत्ता में आई, 2026 में स्टॉलिन सरकार को जनता ने जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है कि एक फिल्म स्टार बिना किसी पुराने नेटवर्क के कैसे 108 सीटें
जीत सकता है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिनका जन्म 22 जून 1974, पिता एस चंद्रशेखर जो कि डायरेक्टर थे, मां शोभा जो कि सिंगर थी। दोस्तों 1920 फिल्म घिली, टुपकई, मरसाई, सरकार और बिगली गोट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले विजय थलपति। दोस्तों दुनिया भर में करोड़ों इनके समर्थक हैं, लेकिन विजय हमेशा से अलग थे। वे कभी खुलकर राजनीति में नहीं आए, चुपचाप काम करते थे। 2024 फरवरी, विक्ट्री ऑफ तमिल पीपल यानी कि सिंपल क्लियर इमोशन, जब रजनीकांत और कमल हसन फेल हो गए तो विजय ने क्या अलग किया? कोई जल्दबाजी नहीं की, 2 साल की साइलेंट तैयारी की, बूथ लेवल वर्कर्स यानी युवा, महिला, किसान, मध्यम वर्ग, सबको टारगेट किया, सबको लेके चले। कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था इनके ऊपर, कोई स्कैंडल नहीं, और विजय ने उम्मीदवारों का चुनाव बिल्कुल मूवी स्टाइल में किया। टीवीके ने फरवरी 2026 में आधिकारिक रूप से 234 विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए। फॉर्म पार्टी हेडक्वार्टर पर उपलब्ध कराए गए। कुछ रिपोर्ट्स में गूगल फॉर्म के जरिए भी डेटा कलेक्ट किया गया। इच्छुक लोगों ने यानी एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट किया। हजारों आवेदन आए। एक रिपोर्ट में 4200 प्लस एप्लीकेशन का जिक्र है। दोस्तों जमा होने के बाद पार्टी ने आवेदनों की जांच की। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो विजय ने खुद एक एक करके इंटरव्यू लिया। टीवी के हेडक्वार्टर पर पहले ही दिन में विजय ने 50 से 60 एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लिया और ये कई चरणबद्ध तरीके से कई दिनों तक चला। लोगों से सवाल पूछे गए, वोटर मोबिलाइजेशन की क्षमता जानी गई और स्थानीय मुद्दों की जानकारी भी ली गई। दोस्तों यह प्रक्रिया टीवीके की नई पार्टी होने के बावजूद बहुत कॉर्पोरेट स्टाइल और अनुशासित थी। विजय खुद इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, जो नई पार्टियों में कम देखने को मिलता, और ये बिल्कुल अलग तरह का सिलेक्शन था, जहां पर कई पार्टियां अपने अपने लोगों को वोट देती। वहीं पार्टी ने चुनाव ऐसे किए अपने उम्मीदवारों का जैसे कि किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरे जाते हैं और वहां पर किसी की क्षमता के आधार पर उनको टिकट दिया जाता है। 70% नए युवा चेहरे, पढ़े लिखे, कुछ ब्राह्मण कैंडिडेट्स भी थे। दोस्तों 4 मई 2026 टीवीके ने 108 सीटें जीती, डीएमके ने 59, एआईएडीएमके ने 47। विजय खुद अपनी सीट से भारी अंतर से जीते, स्टॉलिन कोलाथुर से हार गए। दोस्तों जब रिजल्ट आया तो थलपति आर्मी सड़कों पर नाच रही थी। विजय ने कहा, ये मेरी जीत नहीं, तमिलनाडु की जीत। पूरे राज्य में जश्न था, लेकिन विजय शांत थे, कोई घमंड नहीं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी कामयाबी विजय को क्यों मिली? तमिल युवा थक चुका था पुरानी राजनीति से। मध्यम वर्ग चाहता था कि साफ छवि वाला कोई लीडर सामने आए। दोस्तों महिलाओं को सपोर्ट किया गया, जाति से ऊपर उठकर अपील की गई, जाति से उठकर सभी धर्मों को साथ लेने की बात की गई। रजनीकांत देर से आए, पार्टी नहीं चली। कमल हसन फेल हो गए। टाइमिंग, स्ट्रेटजी और ह्यूमिलिटी ये सही होना चाहिए था। दोस्तों 108 सीटें हैं, लेकिन बहुमत 118 का चाहिए, जो कि अभी नहीं है। अब इसके बाद गठबंधन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ हो सकता है। क्या स्टैलिन और ईपीएस उनसे आके मिलेंगे? क्या केंद्र के साथ रिश्ते होंगे? विजय को अब ये साबित करना है। वे सिर्फ चुनाव जीतने नहीं, तमिलनाडु को नंबर 1 राज्य बनाने आए हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। रोजगार, इंडस्ट्री, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। दोस्तों विजय ने कॉमन पर्सन को भी चुनाव में टिकट दी है। अपने ड्राइवर के पुत्र को चुनाव में उतारा, एमएलए बनाया, और एक ऑटो वाले को भी चुनाव में उतार के एमएलए बना दिया। दोस्तों ये कहानी सिर्फ विजय की नहीं, ये कहानी आम इंसान की है जो सपने देखता है। ये कहानी अगर इरादा साफ हो तो मेहनत है तो लोगों का विश्वास साथ हो जाता है, तो कुछ भी संभव हो सकता है। तमिलनाडु ने साबित कर दिया। अब देखना है ये है कि विजय सीएम बनकर क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विजय सफल होंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।